हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, बिना एडवर्टाइजमेंट के अक्सर लोग YouTube पर कमेंट करते हैं कि गुरुजी काफ़ी अच्छा व्याख्यान है, ज्ञानदायक है, लेकिन इसमें मटेरियल से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा रहता है। तो ठीक है भाई, एडवर्टाइजमेंट नहीं रहेगा और वैसे थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो बहुत कम रहेगा, और नहीं तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। उसमें क्या है, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर प्रचुर मात्रा में आएंगे तो ठीक है। चलिए, आज हम अपने बृहत् पराशर होरा शास्त्रम अध्याय 17 और भावेश फलाध्याय में षष्ठेश भाव फलम का वर्णन करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन बस है ना, फेसबुक के ऑफिशियल पेज को, जो facebook.com/astroclasses है, को लाइक करें प्लीज़। ट्विटर पे हमें फॉलो करें @astroclasses, एंड आप जहां वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट और ब्लॉग पे विजिट करें। वहाँ आपको तरह तरह के मटेरियल्स मिल जाएंगे आपके मनोनुकूल इच्छानुसार, है ना। और अगर आप हमसे किसी भी तरह की अपेक्षा रखते हैं तो अवश्य ही इस बात का ध्यान रखें कि आप मुझे कॉल करें, वो ठीक है, लेकिन काम के लिए ही करें। अगर आप सीरियस हैं अपने लाइफ के प्रति, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखा करके कुछ रियलिटी में आप चाहते हैं कि कुछ हमें फ़ायदा हो, तो ही आप कॉल करें। अन्यथा आपको बार बार ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए, फिर भी कहना पड़ता है और हर बार कहते हैं ये बात। तो प्लीज़ आप लोग कॉल इस नंबर पे करें, बट काम के लिए करें, ठीक है। 8690522111 एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप में व्हाट्सएप पर ऐड होने के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल में ऐड करके एस्ट्रो क्लासेस के नाम से, और आप हमें मैसेज करें कि प्लीज़ आप अपने ग्रुप में ऐड करें, तो मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। चलिए आज के प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रकरण षष्ठेश भाव फलम है, भावेश फलाध्याय में। तो देखते हैं कि महर्षि पराशर कहते क्या हैं। कहते हैं, षष्ठे से सप्तमे लाभे लग्ने वा कीर्तिमान भवेत, धनवान गुणवान मानी साहसी पुत्र वर्जित। कहते हैं कि यदि षष्ठेश, छठे भाव का मालिक, सप्तम भाव में बैठा हो अथवा 11th होम में बैठा हो या फिर फर्स्ट होम में बैठा हो, ठीक है। 1, 7 और 11 भाव में अगर छठे भाव का मालिक बैठा हो तो ऐसा जातक कीर्तिमान होता है, सत्कीर्ति वाला होता है, दूर दूर तक उसके नाम लिए जाते हैं, बहुत अमीर होता है, धनवान होता है, हर तरह के गुणों से संपन्न होता है, स्वाभिमानी होता है, साहसी होता है। परंतु इसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी होती है और वो होता है पुत्र वर्जित। संतानहीन होने के योग प्रबल हो जाते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि छठे घर का मालिक सप्तम, 11वें अथवा फर्स्ट होम में बैठा हो तो ऐसे जातक के जीवन में पुत्र का अभाव होता है, संतान का अभाव होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे, है ना,
एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसमें प्रश्न पूछें, लेकिन आप है ना, आप लोग एस्ट्रोलॉजी के प्रति, ज्योतिष के प्रति उतने संवेदनशील नहीं हैं। बस किसी ने कुछ कहा, सुन लिया, किसी ने कुछ लिखा, फटाफट कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। अगर आप सच में ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं अथवा एक ज्योतिषी, कुशल ज्योतिषी बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको हर एक शब्दों को गौर से सुनना, देखना, पढ़ना, जानना होगा, मंथन करना होगा अपने आप में। और अगर आप अपने जीवन में मंथन को महत्व देने लगेंगे तो ही आप किसी भी चीज की, उसकी परिसीमा तक पहुंच पाएंगे, उस विषय की पराकाष्ठा तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। अन्यथा ज्योतिषी तो गली गली हैं। आजकल सॉफ्टवेयर है ना, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, तो लोग ज्योतिषी बन जाते हैं और जब पूरी तरह से घिर जाते हैं, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर हमारे जैसों को ढूंढते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप एक एक शब्द को समझें। पुत्र वर्जिता, यहां पे क्या कर रहे हैं महर्षि पराशर? पुत्र वर्जिता। हमने कहा संतानहीन योग बनता है, आपने सुन लिया। ऐसे कई बार हमने आप लोगों को आजमाया है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं ताकि आप लोगों का ज्ञान बढ़े। ये बातें बोलने का मतलब मेरा प्रवचन नहीं है ना। तो आप लोगों का ज्ञान बढ़े, आप लोगों के सोचने की शक्ति गहराई तक जाए, आप गहराई तक इन विषयों पर, इस विषय के ऊपर विचार कर पाएं, हर एक पॉइंट को गंभीरता से समझ पाएं, इसलिए ये बात बोल रहा हूं। मैंने जानबूझकर के ये बात बोला आप लोगों से इस प्रकार का तर्क करने के लिए ही। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बतला दूं कि पुत्र वर्जिता, यहाँ पे महर्षि पराशर कहते हैं, उनके शब्द हैं पुत्र वर्जिता, अर्थात संतानहीन योग नहीं है ये। ठीक है। पुत्र वर्जिता, पुत्र नहीं हो सकता है, पुत्रियां तो हो सकती है। अगर पुत्रियां भी हुई तो संतानहीन कहाँ योग बना? ठीक है। और प्रयत्न करने से तो साफ सब कुछ मिल जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है ना। तो इसलिए ये जो है, इसका अर्थ आप मंथन करके, ज्योतिष में, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि आप जितना मंथन करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से आप एक एक शब्द को लेंगे। अब ये लेने का मतलब आप अपने कस्टमर, आप अपने यजमान या जिसको बताना है, जिसके लिए प्रेडिक्शन करना है, उसके सामने आपको इन सब विषयों पर नहीं, अकेले में बैठ करके अध्ययन काल में, अध्ययन करते समय आप इन सब विषयों को ध्यान से, गौर से देखें, समझें। ठीक है। हो गया। चलिए अगले श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं अपने 44वें अध्याय 17वें अध्याय के 44वें श्लोक में कि षष्ठे से कर्म वित्तस्थे साहसी कुल विश्रुत परदेशे सुखी वक्ता स्वकर्मे चैकनिष्ठिक। कहते हैं कि अगर छठे घर का मालिक जो ग्रह है, वो ग्रह अगर कर्म भाव में अर्थात 10th होम में, वित्तस्थे अर्थात 2nd होम में बैठा हो, तो ऐसा जातक कुल विस्तृत साहसी च, है ना, ऐसा जातक अत्यंत साहसी एवं अपने कुल में विख्यात होता है। उसके कुल में, अपने कुल का नाम इतना रोशन, अपने खानदान का नाम इतना रोशन करता है कि शायद उसके पहले उसके जैसा उसके खानदान में कोई विख्यात व्यक्ति न हो। ठीक है। परंतु कहते हैं अगले लाइन में कि परदेशे सुखी वक्ता, यानी अपने घर से दूर परदेश में निवास करने वाला। ठीक है।
परंतु सुखी होता है, वक्ता होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी लाइन में रहे, कहीं भी रहे, वक्ता होता है। ठीक है। और स्वकर्मे चैक निष्ठिकः, अपने कर्म में निष्णात होता है। ठीक है। अपने कर्म में निष्णात यानी पारंगत होता है ना। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि षष्ठे से सहजे तुर्ये क्रोधे नारक्तलोचनः। क्या बात है। मनस्वी सुनो द्वेषी चल चित्तोतिवित्तवान। ठीक है। कहते हैं कि यदि छठे घर का मालिक जो है वो तीसरे घर में अथवा चौथे घर में बैठा हो तो ऐसा जातक जो होता है अत्यंत क्रोधी होता है। ठीक है। और इसकी आंखें जो है रक्तलोचन है ना, इसकी आंखें जो है वो रक्त वर्ण की होती है, जैसे क्रोध से लाल लाल हुई। ठीक है। और मनस्वी होता है, किसी से बिना बोले बातचीत न करने वाला, अपने आप में एकदम, हाँ, ऐसे व्यक्ति को न अहंकारी कहेंगे न स्वाभिमानी कहेंगे। ठीक है। अपने मन की सुनने वाला। पिसुनो मतलब कंजूस, द्वेषी मतलब द्वेष करने वाला। और चलचित्त, चलचित्त, चल मतलब चलने वाला, अस्थिर। ठीक है। अस्थिर चित्त वाला होता है। ठीक है। परंतु अति वित्तवान, हाँ, धनी तो होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में छठे घर का मालिक तीसरे या चौथे घर में बैठा हो, ऐसा जातक धनी तो होता ही है। ठीक है। चलिए अगले श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि षष्ठे से पंचमे यस्य चलमित्र धनादिकम दयायुक्तः सुखी सौम्यः स्वकार्ये चतुरो महान। कहते हैं कि छठे घर का मालिक अगर पांचवें घर में बैठा हो, ठीक है, पंचमे यस्य चलमित्र, ठीक है, धनादिकम, कहते हैं कि इस जातक के मित्र तथा धन धन एवं मित्र, चल मित्र धनादिकम, ठीक है, ये दोनों एक ही में है। ठीक है। ये दोनों एक ही में है। षष्ठे से पंचमे यस्य चल मित्र धनादिकम, धन और मित्र जो भी होते हैं वो चल होते हैं अर्थात चंचल होते हैं अर्थात चलायमान होते हैं। इसके पास न मित्र टिकते हैं न धन इनका टिकता है। किसके? जिसकी जन्म कुंडली में छठे घर में, छठे घर का मालिक पांचवें घर में बैठा हो, ऐसे जातक के जीवन में न तो धन टिकता है और न ही इसके मित्र टिकते हैं। परंतु दया युक्त सुखी सौम्य स्वकार्य चतुरो महान, कहते हैं कि परंतु ऐसा व्यक्ति जो है दयावान होता है, सुखी होता है, सौम्य स्वभाव का होता है और अपने स्वकार्य चतुरो महान, अपने कार्य में बड़ा चतुर कुशल होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि षष्ठे से रिपुभावस्थे स्वज्ञाति शत्रुमद भवेत् पर जातिर्भवेन मित्रम भूमौ न चलते ध्रुवम। कहते हैं कि छठे घर का मालिक रिपुभावस्थे, ठीक है, छठे घर में ही बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे जातक के स्वज्ञाते है शत्रुमद भवेत्, अपनी जाति वाले, अपने गोतिया लोग जो होते हैं, अपने गोत्र वाले, अपने स्वजन संबंधी जिनको कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति शत्रुमद भवेत्, हाँ, उनके शत्रु के समान ही होते हैं। और पर जातिर्भवेन मित्रम, दूसरे जात वाले लोग, दूसरे गांव वाले लोग उसके लिए, है ना,
दूसरे देश वाले लोग उसके लिए मित्र के समान मित्र होते हैं, मित्र के समान होते हैं, मित्र जैसे कार्य करते हैं, मित्र ही होते हैं। और ऐसा व्यक्ति भूमौ न चलति ध्रुवम, कभी भी धरती पर नहीं चलता, हमेशा सवारी से ही चलता है। ठीक है, देखते हैं अगले श्लोक में महर्षि पाराशर क्या कहते हैं। कहते हैं षष्ठे श्रेष्ठमरिह फस्थे रोगी शत्रुर्मनीषिणाम परजायाभिगामी च जीव हिंसा सुतत्पर। षष्ठे से अष्टम अरिहे फस्थे, है ना। कहते हैं कि अगर षष्ठेश यानी छठे भाव का मालिक 8वें अथवा 12वें घर में बैठा हो, ठीक है, अष्टम अरिफस्थे, ठीक है, यानी व्यय भाव, हाँ, और अष्टम, छठे घर का मालिक 8वें अथवा 12वें घर में बैठा हो। अरिफह, अरिफह मतलब द्वादश भाव, है ना। स्थे मतलब बैठा हो। रोगी शत्रु मनीषिणाम, है ना, ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। और अच्छे लोगों का मनीषी नाम शत्रु हो, है ना। अच्छे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो मनीषी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को शत्रु मानने वाला होता है। और परजायाभिगामी च, दूसरी स्त्रियों का के साथ गमन करने वाला होता है, परस्त्रीगामी होता है। च जीव हिंसा सुतत्पर, और जीव हिंसा में सदैव तत्पर रहता है। ठीक है, चलिए अंतिम श्लोक 49वें श्लोक को देखते हैं। 49, है ना, 17वें अध्याय के 49वें श्लोक। ठीक है, और षष्ठेश भावफलम के अंतिम श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि षष्ठेशो नवमे यस्य काष्ठ पाषाण विक्रयी व्यवहारे क्वचित धानि है क्वचित वृद्धिर भवेत किला किला। ठीक है, कहते हैं कि अगर छठे घर का मालिक किसी जातक की जन्म कुंडली में उसके छठे घर का मालिक नवम भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति लकड़ी और पत्थर का विक्रयी होता है, यानी व्यापार करने वाला होता है, लकड़ी और पत्थर आदि बेचने वाला होता है। और व्यवहारे क्वचित हानि है क्वचित वृद्धिर भवेत किला किला। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस दौरान, इस व्यवहार काल में, इस व्यापार काल में कभी हानि तो कभी लाभ होता है। ऐसे ही इसकी जिंदगी चलते रहती है। मित्रों, ये जो श्लोक्स हैं, है ना, इन श्लोकों का आप जितना गहरा, मैं तो सीधा अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं ये बात जरूर प्रयत्न करता हूँ अपने इस अर्थ बताने के दौरान। एक तो पहले आप कहीं भी जाइए, आपको लाल किताब हो, हरा किताब हो, उजला किताब हो, पीला किताब हो, कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए, लोगों के थॉट्स पढ़ लीजिए। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचारों सिद्धांतों के अनुसार बातें करते हैं। मैं अपने सिद्धांत इसमें नहीं जबरदस्ती घुसेड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे भी कुछ सिद्धांत हैं, मेरे भी कुछ अनुभव हैं, पर मैंने उनको इसमें बिल्कुल नहीं घुसेड़ा है। मैं सीधा सीधा शास्त्रों की बात करता हूँ। लोग अक्सर, आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंचों पे बैठ करके हमारे बड़े बड़े गुरुजन जो हैं, है ना, वो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है ना। हर बात को जो भी बोलेंगे, कोई भी लाइन बोला उसके बाद बोलेंगे शास्त्रों में लिखा है। और ज्योतिष की बुराई करते हैं, है ना, ज्योतिष और कर्मकांड की निंदा करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे उच्च मंचों पर इनको बिठाता कौन है और क्यों बिठाता है। धर्म में न तो कोई अनुशासन है, न तो कोई मर्यादा है,
इतने लोग मनमुखी हो गए हैं कि जिसको जो समझ में आता है वही बोलता है। एक आदमी मुझे मिला और मुझे देख करके और बोलता है कि मैं तो कोई पंडित नहीं हूँ। मैं बोला भैया मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कंप्यूटर मोटर लेके बैठे रहते हो मार्केट में और ज्योतिषी का कार्य करते हो। बोला हाँ, आई एम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मैंने कहा बढ़िया बात है यार। तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर लिख देने से क्या तुम्हारा जो ओहदा है, तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है वो ऊंची हो जाती है? बोला हाँ, क्योंकि मेरा ऑफिस है और ऑफिस में आपको आना पड़ेगा, आप आओगे तभी मैं वहाँ पे आपको कुछ बताऊंगा, वो भी फीस ले करके। मैं कोई पंडित नहीं कि बस चलते हुए कहीं भी पांचांग खोल दूं। मैंने कहा भैया तुम्हें पांचांग देखने आता है? अगर पांचांग देखने आता है तो जरा मुझे भयात भवोग निकाल के दिखा दो आज के 10 बजे का। उसकी जुबान बंद हो गई। बोला मैं पंडितों से बात नहीं करता। अरे मैं बोला तेरे जैसे लोगों को लोग पूछते हैं, यही हमारे समाज की दुर्बलता और तुम्हारे जैसों की ताकत। वरना अगर एक ऐसा व्यवस्था होता, ऐसी व्यवस्था होती कि जिसमें पंडितों के चुनाव के लिए समाज के सामने जैसे पहले शास्त्रार्थ होता था वैसे एक आयोजन रखा जाता और सभी पंडितों से उनके परीक्षा के लिए मंत्रोच्चार करवाया जाता। शास्त्रार्थ तो मैं नहीं बोल सकता आज के ज़माने में, पर एक मर्यादा तक की कर्मकांड करवाने के लिए कितनी योग्यता चाहिए उतने मंत्र उससे बुलवाए जाते और शुद्धता और अशुद्धता पर उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता। तो तुम्हारे जैसे लोगों की जो है ना औकात पता चल जाती। ज्योतिष की एक मर्यादा होती कि ज्योतिषी जिसको बनना है उसको क्या क्या आना चाहिए, वो वहां पे एक व्याख्यान होता। तो तुम्हारे जैसे लोगों की जो है ना सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती और तुम्हें कोई नहीं पूछता समाज में। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो स्वयं ही एक दूसरे के प्रबल विरोधी होते हैं और इसी का फायदा तुम्हारे जैसे लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब किसी की बुराई नहीं है। मैं किसी की बुराई करने में विश्वास नहीं रखता। और एक जन ने तो एक दिन हद ही कर दिया। वो बोला ये कॉपी पेस्ट है। एक मैंने कोई स्तोत्र लिखा था एक दिन, तो मैं एक्चुअली जब भी नहीं रहता हूँ तभी जो हमारे लोग हैं वो कोई स्तोत्र जो होते हैं उसको लिख करके, या अगर क्योंकि लिखा स्तोत्र वगैरह तो लगभग बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां मिल जाता है, लेकिन उसकी उपयोगिता कैसे है, क्या है, इस विषय में वो जो महात्म्य लिखा रहता है उस श्लोक में, नीचे के श्लोकों में, उस स्तोत्र के अंदर ही उन महात्म्य के श्लोकों की का अर्थ लिख करके कि उसको किस रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, उस स्तोत्र को पोस्ट करने का मैंने निर्देश दिया है मेरी अनुपस्थिति में। ठीक है, मैं रहता हूं तो आर्टिकल्स बैठ के लिखवाता हूं, ये ऐसे है तो ऐसे लिखो इसको। ठीक है, और नहीं रहता हूं तो कोई भी स्तोत्र कहीं से भी लेकर के उसकी उपयोगिता के अनुसार पोस्ट करने का निर्देश मैंने दिया है। ठीक है, अब होता यह है कि एक दिन एक जन ने तो कमेंट कर दिया कि ये कॉपी पेस्ट है। मैंने कहा भैया तुमने कुछ पैदा किया धर्म में? मुझे लोगों ने बतलाया तो मैंने कहा कि किसी को मैंने बोल दिया कि भाई ऐसे कोई अगर कमेंट करे नेगेटिव तो उसको जवाब ही नहीं देना है। तो कोई जवाब नहीं दिया। हम आए तो हमें लोग बताने लगे, तो हमने कहा उसको पूछना चाहिए था ना कि भाई जी तुमने कुछ धर्म में पैदा किया है अलग से? सारा धर्म तो कॉपी पेस्ट ही है हमारे ऋषियों का, तुमने अलग से कुछ बनाया हो तो बताओ। तो ये जो है इस प्रकार की मानसिकता लोगों की हमें विखंडित कर रही है।
हमें अलग अलग कर रही है। ठीक है, तो लोग ऊंचे ऊंचे मंचों पे बैठ करके और कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, और ज्योतिष की बुराई करते हैं। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि भाई जी, शास्त्रों के नाम क्या ये तो बतला दो। अरे तुम हर बात में बोलते हो कि शास्त्रों में लिखा, और ज्योतिष क्या है फिर? ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष वेदांत है, ज्योतिष कोई साधारण विषय नहीं है। और तुम ज्योतिष की बुराई करते हो और हर बात में बोलते हो कि शास्त्रों में लिखा है। इन शास्त्रों का क्या मतलब यार? तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम उस मंच पे बैठना छोड़ दो, है ना। तो इस प्रकार के लोग इस समाज में हैं और ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों को पूजा जाता है हमारे समाज में। मैं इनकी बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बतलाना चाहता हूं कि मैं मेरे थॉट्स, मैं मेरे अनुभव, मैं मेरे ज्ञान, इसमें कुछ नहीं डालना चाहता। सीधा आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र की बातें सीधी सीधी आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि चाहे वो हरा किताब हो, लाल किताब हो, पीला किताब हो, कोई भी किताब हो, उस किताब को लिखने वाला अथवा अपने थॉट, अपने विचार रखने वाले पुस्तकों के माध्यम से जितने लोग हैं, उनका मूल केंद्र बिंदु हमारा शास्त्र ही है। उन्होंने अपने तरीके से सोचा है, तो आप किसी और के तरीके से क्यों सोचेंगे? आप उस शास्त्र को पढ़िए जो हमारा मूल ग्रंथ है, ठीक है, और उस मूल ग्रंथ के अपने ज्ञान को अपने तरीके से बढ़ाइए। हो सकता है आपका ज्ञान उनसे बेहतर हो जाए। मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से भी आपका ज्ञान बेहतर हो सकता है। इसलिए आप अपने विचार को स्वयं विचार करके और मंथन करके निकालिए और समाज को दीजिए। शायद हो सकता है कि आपका ज्ञान अन्य किसी और लोगों के ज्ञान से भी बेहतर हो और समाज के लिए उपयोगी हो। तो ठीक है, आपने मुझे सुना इतने देर तक, उसके लिए धन्यवाद। हम अपने अगले प्रकरण में फिर से सप्तमेश भाव फलम की ओर बढ़ेंगे और इसके विषय में भी, इसके सारे श्लोकों के विषय में काफ़ी लंबी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, बृहद रूप से आपको समझाने का। ठीक है, और उसके आगे फिर अपना ये जो है अष्टमेश भाव फलम, इसी तरह नवमेश, दशमेश, एकादशेश। ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें, ब्लॉग पे जाएं, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को लाइक करें और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। ये आपसे नम्र निवेदन है। और अगर आप मिलना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है, अगर आप चल के आना चाहते हैं हमारे ऑफिस में आए, हमसे मिलें। ये यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। ये गुजरात में बलसाड़, सूरत और मुंबई के जस्ट बीच में एक वापी स्टेशन है जो गुजरात में आता है, बलसाड़ के नज़दीक। तो आप वापी से जस्ट 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर है। आप सिलवासा आएँ और गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में मेन रोड, मंदिर फलिया अमली में हमारा ऑफिस है। मेन रोड पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर। आप आकर के मिलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।